हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में। जो ब्रांचेस ऑफ साइंस जो टॉपिक है ना आपका, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रांचेस ऑफ साइंस, इससे ये टॉपिक सिर्फ आपके एनवीएस के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप जो अदर एग्ज़ाम्स देने वाले हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ रेलवेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ डिफेंस एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, देन आप सबके लिए ये वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक से वेदर इट इज़ इन रीजनिंग एंड इन जीएस, जीके एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका इस वाले सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो किस में आ रहा है, वो आपका एनवीएस में आ रहा है, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन जो है, इस वाले जो आज हम टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक से आपसे रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनालॉजी सीरीज़ के अंदर, और इससे जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे कि एनवीएस में तो इसमें क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, एक 60 मार्क्स का कंप्लीट जो है, 60 मार्क्स की कंप्लीट सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिससे आपकी साइंस ही आने वाली है। उसके अंदर लैब मैनुअल वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। चलो लेट वी स्टार्ट नाउ। हमारे पास जो फर्स्ट है ना वो क्या है, एल्गोलॉजी है। एल्गोलॉजी, अब ये अलग अलग टर्म्स का मीनिंग समझो। एल्गो का मीनिंग क्या होता है, एल्गो का मतलब होता है एल्गी, और जो टर्म लॉजी है ये हमें डिफाइन करती है अबाउट दी स्टडी। लॉजी जो टर्म है इसको हम कहते ही किसके लिए, लॉजी का मीनिंग ही क्या होता है, स्टडी, ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टडी करना। और एल्गो का मतलब क्या हुआ, एल्गी। एल्गी हमें कैसे दिखाई देती है, ऐसा एक ग्रीन कलर का होता है, सब्सटेंस होता है, जो हमें ये वाला जो है ये हमें माउंटेन वाले रीजन में दिखाई देता है, माउंटेन्स के ऊपर लगी होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो है ये वाला जो पार्ट है, ये जो एल्गी हमें दिखाई दे रही है, कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये हमें वाटर के अंदर दिखाई दे रही है, आया समझ। तो ये जो स्टडी होती है एल्गी की, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ्रोलॉजी। अर्थ्रोलॉजी का अर्थ्रो जो टर्म है ना, वो अर्थ्रो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, इसका मीनिंग होता है जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स का मतलब, इसका जो अर्थ्रो का मीनिंग है वो क्या होता है, जॉइंट्स, यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम क्या कहते होते हैं, अर्थ्रोलॉजी। ये हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये एल्बो वाला जॉइंट है, ये हमारे जो पैर के पास होते हैं वो वाले जॉइंट्स हैं, ठीक है। जो स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी से क्वेश्चन जो है वो आने के फुल चांसेस है। ओंकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओंकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले ओंकोलॉजी का मतलब हम समझते हैं कि इस स्टडी ऑफ कैंसर बोला जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर। अब कैंसर क्या होता है, कैंसर ये चीज़ होती है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है सेल की, उसको हम क्या कहते होते हैं, कैंसर कहते होते हैं। और वो कैंसर एक टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल्स है, ये जो पर्पल कलर वाले सेल्स है वो एक तरीके से हम इनको कैंसर सेल कंसीडर करते हैं। इनकी अनवांटेड ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, अनवांटेड ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इस पूरे सेल को कवर अप कर लेंगे। ऐसे कवर अप करते करते ये ऐसे बोल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस बोल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते होते हैं, इसको हम ट्यूमर कहते होते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ ट्यूमर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। अब ये देखो, ये कहीं पे भी हो जाती है, फिर चांसेस होते हैं होने के चांसेस, ये आपके ब्रेन में हो जाती है, ठीक है, ब्रेन के साथ में ये जैसे कि लंग्स में हो जाती है, ये आपकी बॉडी के जैसे वुमेन्स के अंदर यूट्रस के अंदर होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो कहीं पे भी ग्रोथ हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप लोगों ने सुना होगा, युवराज सिंह की एक बायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो उसके अंदर जो युवराज सिंह को भी हुआ था, युवराज सिंह को ट्यूमर हुआ था, और वो ट्यूमर लंग्स में ही था, उसने अपनी बुक में डिफाइन किया हुआ है। अब ये आपको याद रहेगा कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर होती है, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स होती है। ट्यूमर भी मैंने समझाया आपको, और कैंसर क्या होती है वो भी मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एटमोसफियर।
यानी कि एटमॉस्फेयर की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मीटियोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या बोला जाता है, वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ गैसेज होगी या फिर कवरिंग्स ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेज होगी। तो यहाँ पे इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोगों को डिफरेंट लेयर्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब पूरे एटमॉस्फेयर की जो स्टडी होती है उसको हम मीटियोलॉजी कहते हैं। और ये किस वर्ड से मिलके बना हुआ है, मीट्रो वर्ड से मिलके बना हुआ है, मीट्रो। ठीक है, मीटियोर सुना होगा आपने, मीटियोर्स आते हैं, ये वही वाला मीटियोर है। ठीक है, अब जो फर्स्ट लेयर आती है वो आती है हमारी ट्रोपोस्फियर, सेकंड लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर हमारी आती है मीजोस्फियर। उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है, ट्रोपोस्फियर नहीं आएगी, वो आएगी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, थर्मोस्फियर, और उसके बाद आती है एक्सोस्फियर, सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है एक्सोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो होती है सबसे बिल्कुल जो हमारे अर्थ के बिल्कुल टच में जो होती है, फर्स्ट लेयर जो होती है वो हमारी क्या होती है, ट्रोपोस्फियर ही होती है। ट्रोपोस्फियर के अंदर हमारी ये सब एक्टिविटीज़ होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन का चेंज होना। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह में चेंज आना, वेदर में चेंज होना, ये सब चीज़ें जो आती है, वेदर चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज, ये इस टाइप में ये कीवर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको बोला ना, वेदर चेंज या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज, ये कीवर्ड्स हैं। और ये कीवर्ड्स डाल के पूछा जाता है कि कौन से वाली लेयर होती है जिसके अंदर हम लोगों को चेंजेस मिलते होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस मिलते होते हैं, देन आप आंसर करोगे ट्रोपोस्फियर। उसके बाद ही स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कौन सी लेयर होती है, इसको हम लोग ओजोन लेयर से भी जानते होते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर भी हम किसको कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर को कहते होते हैं। जो हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी हैं वो सब जो कुछ भी हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह हमें मिलते हैं वो कहाँ भी मिलते हैं, फ्लाइट जो है किस में होती है, स्ट्रेटोस्फियर में होती है। एरोप्लेन्स वगैरह कहाँ उड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के बाद थर्ड लेयर आती है हमारे पास मीजोस्फियर। मीजोस्फियर जो लेयर होती है इसमें हमें एक तो मीटियोर्स मिलते होते हैं, मीटियोर्स के साथ में दूसरा हम लोगों को इसके अंदर क्या मिलता है, ये वाली जो लेयर होती है वो कोल्डेस्ट लेयर होती है, कोल्डेस्ट लेयर अमंग ऑल द लेयर्स। मतलब कि जितनी भी लेयर्स हैं उन सभी लेयर्स के बीच में तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर जिसको माना जाता है वो हम मीजोस्फियर को मानते होते हैं। मीजोस्फियर की बात आती है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या होता है, एक तो अरोरा की फॉर्म में, अरोरा वगैरह जो भी हमें मिलते हैं वो यहीं मिलते हैं। नेक्स्ट जो सैटेलाइट भी यहीं होती हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट लेयर होती है वो होती है हमारी एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके साथ में हम लोग इसको आइनोस्फियर के नेम से भी जानते होते हैं। ठीक है, हमें आइंस वगैरह भी इसी लेयर के अंदर मिलते होते हैं। ये काफ़ी होच पोच हो गया, आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो आपको उससे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटेमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होती है, एंटेमो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और हमारे अर्थ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो वो कौन है, वो इंसेक्ट्स ही मिलते होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशीज, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ। ठीक है, वो सब कुछ किसका है, एंटोमोलॉजी यानी कि इंसेक्ट्स का ही है। और इंसेक्ट्स की स्टडी को, और अगर आपको ध्यान हो तो हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे कौन से फाइलम में आते हैं, वो अर्थ्रोपोडा के अंदर आते होते हैं। और अर्थ्रोलॉजी पढ़ा था ना, अर्थ्रो किससे रिलेट करता है, वो जॉइंट से रिलेट करता होता है। ठीक है, अर्थ्रो किससे ज्वाइन करता है, किससे रिलेट करता होता है, जॉइंट से रिलेट करता है। और यहाँ पे मैंने बोला इंसेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, अर्थ्रोपोडा। यहाँ लिखते हो वहाँ पे थोड़ा सा, अर्थ्रोपोडा। ठीक है, अर्थ्रो का मतलब क्या हो गया, वही जॉइंट्स। अब वर्ड का मीनिंग तो चेंज नहीं होएगा ना, एक तरीके से रूट वर्ड है। और पोडा का मतलब क्या हुआ, फीट। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हम लोगों को कैसे फीट्स दिखाई देते हैं, उनके जॉइंटेड लेग्स दिखाई देते होते हैं, ये उसकी पहचान होती है, इसीलिए हम उसको अर्थ्रोपोडा बोला जाता है।
और अर्थ्रोपोडास यानी कि इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है उसको हम एंटेमोलॉजी कहते होते हैं। और हमारे अर्थ के ऊपर जो सबसे अबेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वो कौन है, वो इंसेक्ट्स ही है। उसके बाद आती है कारिनोलॉजी। कारिनोलॉजी जो काइनोलॉजी जो होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना, स्कल की स्टडी करना। ठीक है, अब स्कल की स्टडी में आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि स्कल की क्या स्टडी करेंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कारिनो का मतलब क्या हुआ, कारिनो का मतलब क्या हुआ, स्कल। सो उसकी हम स्टडी कैसे करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन हुआ था वो किससे हुआ था, मोंकी से हुआ था। मोंकी के बाद एक स्टेज और आती है, मतलब स्टेज तो काफ़ी आती है बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ आपको समझाने के लिए कि कार्नियोलॉजी की स्टडी हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोंकी आया था। अब स्टार्टिंग में हमें फेस जो था ह्यूमन बींग्स का मोंकी जैसा था, मोंकी से ओरिजिन स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद इवोल्यूशन होके अब जैसा फेस बना है। तो ये मोंकी से जो फेस का इवोल्यूशन हुआ था, इस टाइप के जो 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 स्कल के अंदर चेंजेस आते गए हैं, मोंकी से लेके अभी तक जितने भी चेंजेस आते गए स्कल के अंदर, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम काइनोलॉजी कहते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मायोलॉजी। अब मायोलॉजी का मतलब क्या होता है, मायो का मतलब क्या होगा, मसल्स। ठीक है, जो मसल्स की अपनी ये मस्कुलर सिस्टम की जो स्टडी करता होता है उसको हम मायोलॉजी कहते होते हैं। अब मस्कुलर सिस्टम की जैसे कि एक तो होती है कि आप किसी भी मतलब अच्छे से जिम जाने वाले पर्सन को देखो, एक जो बंदा जिम जाता है उसको देखो और एक जो बंदा जिम नहीं जाता उसको देखो, दोनों की बॉडी के अंदर आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। अब दोनों में बहुत डिफरेंस मिलेगा। जो जिम जाएगा उसकी जो मसल्स है ना, वो मसल्स की कंप्लीट फॉर्मेशन हुई मिलेगी आपको, वो मसल्स जितना भी ग्रो अप करेंगे उतना हुआ मिलेगा। और जो बंदा नहीं जिम जाता होता उसकी मसल्स आपको ऑलमोस्ट एक तो क्या तो नॉर्मल स्टेट में, या जो बहुत थिन होता है उसकी सिकुड़ी हुई मिलती होती है, इस टाइप की कंडीशन मिलती है। आया समझ, ज़्यादा जल्दी तो नहीं करवा दिया। जो स्टडी होती है मस्कुलर सिस्टम की, यानी कि जो मसल्स की स्टडी करते हैं, मसल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कहाँ पे कौन से वाली मसल किस टाइप की होती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं। एक होता है स्केलेटन मसल, स्केलेटल मसल। दूसरा हमारे पास होता है कार्डिक मसल, और तीसरा हमारे पास होता है स्मूथ मसल्स। अब मैं इनका बताती हूँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होती। स्केलेटल मसल कौन सी होती है, जो हमारे पैर हाथों में जो मसल्स होती हैं, यानी कि जो मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करती होती है, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम स्केलेटल मसल कहते होते हैं। उसके बाद कार्डिक मसल, कार्डिक नेम से पता लगता है कि कार्डिक मसल जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो सिर्फ आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और होल बॉडी के अंदर कहीं प्रेजेंट नहीं मिलती होती। इसके बाद है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो वाली मसल्स होती हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से वाली होगी, जैसे कि आपकी आईलिड्स, आईलिड्स पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आईलिड्स मूवमेंट करती रहेंगी, आप उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, सो इनवॉलेंट्री मसल है। आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एक थोड़े टाइम के लिए आपका जो स्टमक है वो एक्सपेंड हो जाता है, वो स्टमक का एक्सपेंड होना उसके ऊपर आपका कोई रोल नहीं है, आप उसको कोई मतलब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। उस पर कौन कंट्रोल कर रहा है, आपकी स्मूथ मसल्स करी, तो स्मूथ मसल्स उसके ऊपर कंट्रोल करी तो क्या हुई, इनवॉलेंट्री मसल्स हुई। तो इस टाइप से मसल्स की जो स्टडी करता होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मायोलॉजी कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब, कार्टो का मीनिंग क्या होता है, मैप। ठीक है, और डिज़ाइनिंग ऑफ मैप करना या फिर स्टडी ऑफ मैप करना, स्टडी ऑफ मैप यानी कि मैप को डिज़ाइन करते हो आप। ठीक है, किस टाइप का मैप है, किस तरीके से इस मैप की फॉर्मेशन हो रखी है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते होते हैं, यानी कि जो मैप की स्टडी करता है उसको हम क्या कहते होते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। अब मैप्स आपके अलग अलग तरीके के, वर्ल्ड मैप भी है, स्टेट मैप्स भी है, और एक कंट्री का मैप भी है। तो इस तरीके से जो मैप की स्टडी करता होता है उसको हम कार्टोग्राफी कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है एपियोलॉजी। एपियोलॉजी क्या होता है, स्टडी करना किसकी, बीज की, स्टडी ऑफ बीज। एपियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ बीज, बीज की स्टडी करना। एपी जो टर्म है ना, एपी टर्म ये हमारी किससे एसोसिएटेड है, ये हमारी बीज से एसोसिएटेड है।
नेक्स्ट क्या आएगा, लॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ बीज। एक आपने टर्म सुनी होगी एपीकल्चर, ठीक है, वो एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, एपीकल्चर का मतलब होता है अपने कमर्शियल पर्पस के लिए बीज को तैयार करना या बीज की रियरिंग करना, यानी कि बीज को पालना, उसका कल्चर करना, कंप्लीट उसकी जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसको कंप्लीट करना और उसको अपने मतलब कमर्शियल पर्पस में यूज़ करना। यानी कि अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में और बेसिक वर्ड्स में समझाती हूँ तो अपने यूज़ के लिए रियरिंग करना, मतलब कि हनी बीज को पालना, इस चीज़ को हम क्या कहते होते हैं, एपीकल्चर कहते होते हैं। और अगर उस एपीकल्चर की या फिर यानी कि अकेले बीज की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एपियोलॉजी कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है आर्कियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है एग्जाम में। आर्कियोलॉजी हम किसको कहते होते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमंस, यानी कि आर्कियो का मतलब क्या हुआ, पास्ट कल्चर। ये याद रखना, स्टार्टिंग वाले सबसे पहले जो हमने किया था वो एल्गोलॉजी था, ठीक है, एल्गोलॉजी जो एल्गी से रिलेट कर रहा था। नेक्स्ट हमने देखा था एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी क्या था, जो जॉइंट्स से आपका जो जॉइंट से रिलेट कर रहा था। और ये क्या है आपका आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन, यानी कि स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन। यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोंकी से इवोल्यूशन हुआ था ना, तो मोंकी से इवोल्यूशन होता गया, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल फायर का इन्वेंशन होता गया, ऐसे ऐसे करते बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन होता गया और फिर हम जैसे ह्यूमन बींग्स बने। अब ये कहाँ से कौन से वाली चीज़ आई है उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। यानी कि ये देखो, ये कुछ हमें हल जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमें शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये हमें कोई वुमेन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये अलग अलग हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो किस टाइप के वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, किस टाइप के वो गॉड्स की पूजा करते थे, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती हैं, पास्ट कल्चर में आती हैं ह्यूमन बींग्स के। और पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज़ नोन एज ए आर्कियोलॉजी। आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री टर्म का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि लैब के अंदर स्टडी करना किसकी, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल बायो टर्म क्या बताती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स की, बायो का मतलब ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फॉर्मेशंस होती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म चलता है, उन सभी रिएक्शंस वगैरह की बारे में स्टडी करना, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि ये जैसे कि ये हमारा डीएनए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर कहते होते हैं, ठीक है, इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहते हैं। अब इसकी स्टडी करना, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, किसने इसको इन्वेंशन किया, वॉटसन एंड ग्रीक ने ढूंढा था इसको, वॉटसन एंड ग्रीक, ये साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। किसने स्टडी की, क्या क्या इसके अंदर मेनली, मतलब जो मेन स्टडी क्या होगी, इसके अंदर ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है उसकी स्टडी करना, उनके रिएक्शंस की स्टडी करना, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, अमीनो एसिड्स मिलेंगे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, सब चीज़ें, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी करते होते हैं लैब के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, क्या रिएक्शन परफॉर्म करता है, इन सब चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद आता है बोटनी। बोटनी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब समझो पहले, सबसे पहले बोटनी का मतलब तो ये होएगा स्टडी ऑफ प्लांट्स, सिर्फ वो सिर्फ स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में बात होएगी। बोटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और जो टर्म फ्लोरा है ना, फ्लोरा क्या किस चीज़ को डिनोट करती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस की वेजिटेशन को अगर हम स्टडी करते हैं, वेजिटेशन जो होती है पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर प्लेस की जो वेजिटेशन होती है, हर्ब, शर्ब्स,
ट्रीज, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जिसमें आती होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्लोरा कहते होते हैं। अब बोटनी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को या स्टडी ऑफ फ्लोरा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से मिल सकता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स भी पूछा जा सकता है और फ्लोरा भी पूछा जा सकता है। देन आपको वहाँ पे क्लिक करके आना है बोटनी पे। नेक्स्ट आता है बिबियोलॉजी। अब ये टर्म जो बिबियोलॉजी है ये चीज़ क्या डिफाइन करती है, बिबियो का मतलब क्या होता है, बिबियो रिलेट करता है बुक्स के साथ में। ठीक है, एक होता है बिबियोफिलिक, बिबियोफिलिक, और दूसरा हमारे पास है बिबियोलॉजी। बिबियोलॉजी का मतलब क्या है, बिबियो बुक से रिलेट कर रहा है ना, जो रूट वर्ड हो गया बिबियो का वो बुक्स का मीनिंग हो गया उसका, यानी बिबियोलॉजी स्टडी ऑफ बुक्स, और बिबियोफिलिक मतलब कि लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक, जो जिसको बुक से बहुत ज़्यादा प्यार हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी करना। और बैक्टीरिया की स्टडी में क्या करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया की कैसी शेप है, किस टाइप से वो हार्म करता होता है, ठीक है, किस टाइप से वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, जैसे इस वाले की जो है रोड शेप्ड है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि जैसे कोकाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, रोड शेप बैक्टीरिया हो गया, ये सब हमारे पास बैक्टीरियाज हैं। तो इनके कुछ यूज़फुल भी हैं, जैसे हमारे कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। वहीं पे बैक्टीरियाज हमें कुछ भी मतलब डिजीज़ वगैरह भी कोज करते हैं, तो वहाँ पे वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। सो उसकी स्टडी करना, उसको हम क्या कहते होते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब, बायो का मतलब ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके सभी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वेदर इट इज़ एल्गी होना, ठीक है, प्लांट्स होना, एनिमल्स होना। ठीक है, यानी कि बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन एल्गी की भी, यानी कि होल जितना भी एक अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है और वो लिविंग है, लाइफ होगी तो ऑब्वियसली वो लिविंग होगी ना, तो उस स्टडी को हम क्या कहते होते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो का मीनिंग ही हमारे पास क्या आता होता है, कार्डियो मीन्स हार्ट। ठीक है, और हार्ट की जो स्टडी होती है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते होते हैं। इस टाइप का आपका हार्ट दिखाई देता है, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, हमारी फिस्ट जितना ही इसका साइज होता है हार्ट का। ठीक है, और हार्ट के अंदर कार्डियो नेम कहाँ से आया, हार्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कार्डिक मसल होती है जो सिर्फ आपकी होल बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट में ही मिलती होती है। उस कार्डिक मसल की वजह से हम इसको क्या कहते होते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। इसके बाद आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग सेल। साइटो जो टर्म है वो आपको क्या चीज़ बता रही है, साइटो का मतलब क्या है, सेल। और सेल किस टाइप का है, किस तरीके की फॉर्मेशन, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बहुत डिफरेंस है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर बहुत डिफरेंस है। जो आपका प्लांट सेल होता है वो कैसा होता है, प्लांट सेल के ऊपर जैसे कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सो ये क्या करते हैं, इस तरीके से स्टडी करना सेल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइप के सेल है, कैसे कैसे सेल्स होते हैं, किस तरीके से काम करते होते हैं, उस कंप्लीट स्टडी को करना, उसको हम साइटोलॉजी कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मा जो टर्म है ना, आपने सुना होगा, ये जो जैसे आप स्किन वाले डॉक्टर के पास जाते हो तो स्किन वाले डॉक्टर के बाहर बाहर जो बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब ये लॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, लॉजी का मतलब वही स्टडी। और डर्मा जो टर्म है ना, डर्मा जो टर्म है वो हमारी किससे एसोसिएटेड है, वो स्किन से एसोसिएटेड है, यानी कि डर्मा का मीनिंग क्या होता है, स्किन होता है। जो कंप्लीट स्टडी करना स्किन के बारे में, कितने टाइप की, जैसे आपने सुना होगा ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, इस टाइप की चीज़ें सुनी होंगी आपने। सो वो स्टडी करना स्किन की, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते होते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहते हैं, और जो डॉक्टर होता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते होते हैं।
नेक्स्ट आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप है ना डबल स्टार मार्क कर लो, एक इसको एक ऑन्कोलॉजी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों के है ना मोस्टली रॉन्ग हो जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ए ट्री टू नो इट्स एज। यानी इसका मतलब मैं समझाती हूँ कि सबसे पहले देखो काउंट करते होते हैं हम लोग, ठीक है, एनालाइज करते होते हैं, और एनुअल रिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपने प्लांट लगा दिया, ठीक है, ये प्लांट की जो पहले जो ये जो स्टेम था ना, ये बहुत पतला सा स्टेम था, एक ही बार लगाया था आपको, इस प्लांट को लगाए 1 साल हो चुकी है, इसका स्टेम इतना मोटा हो गया, ठीक है, इतना मोटा हो गया। फिर इस प्लांट को लगाए 3rd ईयर हो गया, फिर ये इतना मोटा हो गया। अब ये मोटा होता कैसे जा रहा है? इसकी ग्रीथ इंक्रीज कैसे होती जा रही है? ग्रीथ का मतलब होता है ये वाली जो होता है, ठीक है, मोटाई उसकी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पर ईयर, जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर जो थी ना वो इतनी सी थी, इतना सा था, तो 1 साल में इसके ऊपर इतना सा स्टेम था, अगली साल ये स्टेम इंक्रीज हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर स्टेम फिर से इंक्रीज हो गया स्टेम। तो अब जो ये मैंने बनाई है ना, ये रिंग्स है, ठीक है। ये जब आप एक प्लांट को कट करोगे, जैसे इस पिक में शो किया हुआ है, जब आपने प्लांट को इस तरीके से कट किया, देन आपको ये रिंग्स अलग से दिखाई दिए। सो इन रिंग्स का मतलब क्या है कि ये जो रिंग होती है 1 साल में एक रिंग बनती है, 1 साल में एक रिंग बनती होती है। यानी कि जितना पुराना प्लांट होता जाएगा, आपको 2 साल होगी, 3 साल होगी, 4 होगी, 10 होगी, 15 होगी, इस तरीके जितना ईयर्स इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे इस सेल के अंदर जो है वो ये लेयर्स इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है, ये लेयर्स इंक्रीज होती जाएंगी, लेयर्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्टडी, अब इनकी स्टडी करते होते हैं, ये लेयर हमें प्लांट्स के अंदर कैसे पता मिलेंगी? सो ये जो जितना पुरानी होती जाएगी ना, उतने डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे कलर अलग है, यहाँ कलर अलग है, यहाँ कलर अलग है, यहाँ अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। और एक जो एनुअल रिंग 1 साल में एक रिंग ये पूरी करती होती है, इसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। और जैसे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5, 6, 7 रिंग्स है इस प्लांट के अंदर। तो ये इसका मतलब हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना पुराना ये प्लांट है, उसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। यानी कि हमने बता दिया कि इसमें 7 रिंग है, इस प्लांट में आपकी 7 रिंग्स हैं, और 7 रिंग्स का मतलब क्या हुआ, 7 रिंग है, तो यानी कि 7 साल पुराना प्लांट है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास आता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होती है? जो स्टडी करती होती है फीमेल जो डॉक्टर या मेल फीमेल जो डॉक्टर होते हैं, जो स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको हम गायनेकोलॉजी कहते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना किसकी? टिश्यू की। सबसे पहले देखो टिश्यू क्या होता है, ये जैसे कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक ग्रुप ऑफ जो सेल्स है उसको हम क्या कहते होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल हमारा किसके लिए यूज हो रहा है? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि एक ग्रुप बन गया सेल्स का, तो उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू। जैसे ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सेम काइंड के सेल्स है ना, वो इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना रहे, और ग्रुप बना रहे तो उसको हम क्या कहते होते हैं? टिश्यू कहते होते हैं। टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास, आगे फर्दर हम चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, हमारे पास कंप्लीट चैप्टर है। तो यहाँ सिर्फ हमें देखना है कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यू की, ठीक है। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल विच इज नोन एज ए टिश्यू, ठीक है। थैंक यू। टू बी कंटिन्यूड इन द सेकेंड पार्ट। इसका मतलब कि थोड़ा सा एक सेकेंड पार्ट हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट के अंदर हम इसके साथ में थ्योरी के साथ में हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।